नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 175वां सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने YouTube पर 1 से लेके 100 इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन अपलोड कर चुका हूँ और 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 175वां सेशन है। इसका मेन लक्ष्य है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने जीवन में आ जाए। मैंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड, और इसको मैंने पब्लिश किया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स 251 रुपये की किताब पब्लिश की है। मेरा ईमेल एड्रेस है osembooffice2001@gmail.com। हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, और पिन कोड 847407। अब मोबाइल नंबर हो गया 6397360717, जिसके ज़रिए आप संपर्क करके किताब पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं शारदापुर से, कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6, और जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की, क्योंकि इसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की व्यवस्था लाई जाती है। तो कमरा नंबर राष्ट्रपति भवन नंबर 1 हो गया शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, और फिर ट्रूथ ओनली टर्म्स। 12 सनातन धर्म की किताबें, 12 मेटरलिस्टिक सेकुलरवादी किताबें, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसमें दुर्गा सहित देवी भागवत, और 12 ज्योतिर्मंदिर जगदम्बा का, और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर जगदम्बा का, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्ष भवन, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर, दसों दिक्पाल, विश्वकर्मा जी, तो सभी नाना प्रकार के देवी देवता, हिंदू देवी देवता आ गए, जिसको लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट, क्योंकि इसके ज़रिए हम लोगों को फिजिकल क्रेडिट, सैलरी और 4 साल पर प्रमोशन, और थ्रू आउट लाइफ जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब में जुड़े रहे अपने कामों में, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैपिटल वैल्यू आते हैं। तो 6 परिवार लेके हम लोग पुष्पांजलि आरती करते हैं और नियम बनाते हैं कि 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर इसका मूर्ति बना के पूजा होता रहेगा, और 7 बजे सुबह, 6 बजे शाम आरती होता रहेगा। इसके साथ ही ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल के साथ 175वां सेशन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry office, fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should by self-earning, self-income, certain cash, certain physical credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain physical credit per month showing Finance Commission of India every 5 years, and our constitutional life should be 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for one and all, at pension 18, 30 to 46 year, and per month fiscal credit salary. And we should have in fiscal credit salary per month pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefit, educational certificate loan, foreign trip loan, marriage loan, medical loan, 2-wheeler loan, 4-wheeler loan, and the housing loan in our fiscal credit. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above, 30,000 per month below, which will yearly change according to the demand and supply in the market, free economy. And इस सब को लेकर हम लोग जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस सेशन को कर रही है लगातार, और जो है 31 अगस्त 2001 को ये किताब लिखा गया ट्रूथ ओनली टर्म्स मेरे द्वारा, और आप मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब
जो है, जो आप काम कर रहे हैं उसी में व्यवस्थित ढंग से आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, हमको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, और सभी को जो इस जीवन को जीते रहेंगे उनको आ जाता है। अब रहा पैसे का प्रबंध, तो पैसे का प्रबंध वैसे ही होता है जैसे एनुअल बजट वन हेड मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध किया जाता है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क तैयार करता है, मतलब संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर। तो जैसे ही हम लोग जो है इसमें ज्वाइन करते हैं तो 12 सिग्नेचर करते हैं। 12 सिग्नेचर इसलिए करते हैं क्योंकि 6 सिग्नेचर हो गया, 6 परिवार राज्य स्तर पर और 6 परिवार जो है केंद्रीय स्तर पर। राज्य स्तर का परिवार जो है और केंद्रीय स्तर पर दोनों जुड़ा हुआ है गाँव से, तो षड शायद उसको बना के चलते हैं और इस तरह से 12 सिग्नेचर देते हैं। और जिनके लिए सिग्नेचर दे रहे हैं कि हाँ उनको साक्ष्य मानकर हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठा रहे हैं, तो वो हो गया कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्यक्ष वर्षकृत भगवान भगवती धाम राष्ट्रपति भवन और जो है हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट, ये 6 राष्ट्रपति भवन। अब जो है इसका फैसला जो है प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि 31 अगस्त 1946 में जहाँ पर दस्तावेज रखते हैं 6 कमरे में, जिसको हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं, फिर उससे एक एक पैर की मूर्ति निकाल कर पूजा पाठ करते हैं। तो 31 अगस्त 1946 में जहाँ पर दस्तावेज आता है अंग्रेज़ों के तरफ से कि हाँ भाई अब हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बना सकते हैं, 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक जो है इंटरिम गवर्नमेंट चलता है। फिर हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बना लेते हैं। तो संविधान बना लिए, लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण नहीं किए, तो क्या हुआ कि फ्रीडम तो बहुत है लेकिन रोजगार उतना नहीं है। अब रोजगार में भी 2 प्रकार का रोजगार हो गया। एक जो है प्रतिष्ठा के साथ, जिसमें आप जो है अपने हिसाब से जी सकते हैं, और दूसरा जो है प्राइवेट रोजगार, जो हम लोग जो है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो है सभी को फ्रीडम देते जा रहे हैं कि भाई अपना रोजगार करते चलो, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन उसमें क्या होता है कि रेगुलर इनकम सबका नहीं है, तो उस रेगुलर को लाया कैसे जाए, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार मान के हम लोग चले। ऐसे मैंने जो व्यवस्था बनाई है उसमें एडी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जो पहले से ही हमारे भारतवर्ष में है, 1929 से ही चलता आ रहा है। उसके बाद जो है उसमें मैंने जोड़ दिया इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अब लगभग और इज इक्वल टू अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। इन चारों को जोड़कर एक सिद्धांत बना दिया अमितेश्वरवाद, और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट आ जाए। ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, जिसको एक सामूहिक तौर पर जो हम लोगों को माना अमितेश्वरवाद, अमितेश्वर झा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को विश्वास मान के जो हम लोगों के साथ समर्थित होकर खड़ा हुआ, उन सब को लेकर हम लोगों ने दस्तखत किया और इसको एक प्रथा बनाई कि 18 वर्ष की अवस्था में विद्यार्थी जीवन में से हम लोग स्वरोजगारी जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ से 6 राष्ट्रपति भवन हम लोगों के जीवन में प्रवेश कर जाएगा। अब ये कंपल्सन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि माता पिता इसको 24-25 साल पर बोले, या फिर बच्चे को अपना स्पृहा हो 24-25 साल पर, लेकिन 18 वर्ष से प्रबंध कर दिया गया है कि भाई 18 वर्ष से जो इस व्यवस्था में जो सेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जानकारी लगातार जो है अमितेश्वर झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पूरे भारतवर्ष में घूमते हुए एक हेडक्वार्टर बना के इसको काम कर रहे हैं, ताकि इसको जो है समझ में आ जाए। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ ज्वाइनिंग हो गई मिनिस्ट्री में काम यह हो गया कि जो आप काम कर रहे हैं उसी को वैलिडिटी मिल गई, और वैलिडिटी के साथ एक सीनियर मिला, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का स्टेट सीनियर और जो है सेंट्रल सीनियर, काम आता रहा, उसमें से काम करते रहे। साथ साथ इसमें जो है अपना पढ़ाई लिखाई भी करते रहे, क्योंकि ऐसे जो है 4 साल पर प्रमोशन की बात इसमें है कि आप जैसे ज्वाइन कर लेते हैं, पढ़ाई छोड़ भी देते हैं, तो 4 साल पर प्रमोशन होता जाएगा। दूसरा प्रमोशन का जरिया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप प्राप्त करते जाएँ। 2 साल लगता है कोई भी ग्रेजुएशन करने में, 3 साल लगता है, और जो है पास कोर्स करने में 2 साल लगता है, और पोस्ट ग्रेजुएट करने में 2 साल, पीएचडी करने में 2 साल, तो 2 साल अपना पढ़ाते गए, और जो है सो अपना लगातार एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते गए। हमने इसीलिए जो है यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया बनवाया है। जैसे रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक में क्या है कि नोट की जो व्यवस्था है उसको रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है मेंटेन करके रखता है, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसकी देख रेख करता है।
ठीक इसी प्रकार से हम लोग पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, चाहे वो क्लास 1 का हो, चाहे वो पीएचडी होल्डर का हो, या फिर जो है आपका एमफिल डीलेट जो भी हो, सभी जो भी लाइव एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे उसको जो है यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान में रखेगा। जो इससे जुड़ा, जो नहीं जुड़ा उसका जैसे पहले से है 1947 से कानून है उसी तरह से चला। और जो मान लीजिए पैसे वाले मतलब व्यवस्था बनने में आ गए तो वहाँ से एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जोड़ दिया गया। उसमें जो है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड का नंबर वहाँ पर रहा। जैसे जैसे लोग 30,000 से ऊपर यानी कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर जाते गए वहाँ से संपर्क कर दिया गया। और जो लोग नहीं गए तो उनको जो है, क्योंकि आबादी का जो है 30-70% आबादी जो है 30,000 से नीचे कमा रही है और 30% आबादी जो है 30,000 से ऊपर कमा रही है। तो उसको लेकर हम लोगों ने इस व्यवस्था को कायम किया है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप जितने आदमी लाइव हैं, यानी कि अभी भारत में लगभग 130 से 135 करोड़ लाइव है, और सर्टिफिकेट मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 50, 60 या 100 सर्टिफिकेट है तो लगभग उतना डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो उतने नंबर को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया यूनियन एजुकेशनल कैपिटल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो फिजिकल का रेट टेबल देख रहे हैं इसके ज़रिए ऑर्गेनाइज हो गए 18, 32, 40, 58 में। 18 वर्ष का सीनियर हो गया 32 वर्ष, 32 वर्ष का सीनियर हो गया 40 वर्ष, और 40 वर्ष का सीनियर हो गया 58 वर्ष, और 58 वर्ष का सीनियर हो गया 70 वर्ष के रिटायर्ड नागरिक, और 70 वर्ष का 80 वर्ष, 80 वर्ष का 90 वर्ष, ऐसे ही कंटिन्यू हुआ। इसी बीच में काम भी देते रहे। और साथ साथ जो है जैसे हम लोगों ने 1991 से जो है ग्लोबलाइज प्राइवेटाइज कर रखा है, तो उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर की तरफ बोलते गए। अब एक जो है जैसे बेल्ट लगा रहता है, सीट बेल्ट लगा रहता है गाड़ी में, उसी प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीट बेल्ट लगा रहा। अब इसको जो है संसद भवन में इसको जोड़ के रखा हुआ है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि वोट बैंक इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे स्कूल में हम लोग ज्वाइन करते हैं तो स्कूल में 4 हाउस होता है। एवरेज औसतम मान के चलिए कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। अब ये 4 हाउस हो जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से नाम रख देते हैं इस हाउस का। तो हम लोगों का जो है सो परमात्मा वाला बात है। और परमात्मा में हम लोगों का 6 अजन्म परमात्मा है हिंदूवाद में। कैलाश रूप में कैलाश धाम परमात्मा, और बैकुंठ रूप में बैकुंठ धाम परमात्मा, सत्यधाम रूप में यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वालों के परमात्मा, जैसे आप डिग्री प्राप्त करते गए और अपने हिसाब से कर्म करते गए। चौथा हो गया महिला परमात्मा, और 5वां हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान, क्योंकि नाना प्रकार के काम होते हैं जिसमें हमें डर लगता है तो हम परमात्मा का आह्वान करते हैं। और छठा हो गया सरकारी, क्योंकि क्या होता है कि इतना आबादी है और जो है रोज़गार सबको देना है, तो रोज़गार देने का मतलब है फिजिकल क्रेडिट, सैलरी, काम सही हो। और दूसरा कोर्ट मार्शल रेंज भी लगा कर चल रहा है कि मान लीजिए इतना दूरी का सफ़र है, बीच में गलती हुआ तो कोर्ट मार्शल के रूप में उसको जो है प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो इनको लेकर 6 कोर्ट मार्शल रेंज लगे हुए हैं। अब कोर्ट मार्शल रेंज ऐसे नहीं लगेंगे, मनुष्य जो भी इसमें ज्वाइन किया उसको थाने में जाके 12 सिग्नेचर दिया और सिंगल सिग्नेचर दिया कि हम जो है कैलाश का लिए या बैकुंठ का लिए या सद्धाम का लिए या आदि शक्ति जगदम्बा धाम का लिए या गवर्नमेंट धाम का लिए। और उसमें जो है फिर 16% सैलरी भी कट होगा, क्योंकि जिसके खिलाफ लिए उसके बारे में जानकारी मिल गई। तो इस तरह से जो है मतलब शुरुआत से ही उसको जो है संगठित रखने का प्रयास किया गया है। अब अगर नहीं लेते हैं तो अभी जो मैंने उदाहरण दिया, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है तो 4 हाउस में बांट देता है और अपने परिवार के साथ हम लोग जो है अपना हिसाब से व्यवस्था करने लगते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को स्वामी बनाकर और अपोजिशन लीडर राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर को स्वामी बनाकर जो है उसका काम हुआ कि वो हम लोगों को पोस्टिंग कर दिया। और ये टेबल हो गया, ये फाइनेंस मिनिस्टर, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड फाइनेंस मिनिस्टर का काम हुआ कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट का उसका वैल्यू जो है हर एक साल लगा के प्रस्तुत कर दे और जो है जनरल पब्लिक को दिखा दे जनरल बिल के समान। और इसी पर जो है हम लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। और एक जगह से हम लोग स्कूलिंग करते हैं, एक जगह से कॉलेज करते हैं, उसी तरह से एक जगह रोजगार में फिक्स हो गए। अब जो है सेल्फ ट्रांसफ़र है, चूँकि इसमें सारे बच्चे जो हैं बड़े ही हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, तो सरकारी नौकरी में इसमें जो है
फिजिकल क्रेडिट सैलरी है, मतलब समझिए कि सैलरी का 1/4 दे रहे हैं, लेकिन 1/4 में भी सारा कुछ दे रहे हैं। पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टीरियल बेनिफिट, फॉरेन ट्रिप लोन्स, वो सारा व्यवस्था इसमें कर रहे हैं। और उसका एक्सचेकर का जो है आदान प्रदान, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रहा है, ये सारा चीज़ इसमें हम लोग दिखा के चलेंगे। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में। और चूँकि सभी स्वरोजगार हैं तो सभी को बोलने का अधिकार है। मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है और जो है 6 परिवार लेकर जो है वोट बैंक बनाया गया है, तो एक जगह स्थिर होके इसको बनाया गया है। अब इसमें जो है पूजा पाठ भी डाला गया है, ताकि जो है हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं तो 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती एक परिवार पर रख के, तो 72 बनारसी साड़ी 6 परिवार के हो गए, 12 × 6 और 72 धोती हो गए। और उसके बाद जो है 175 बनारसी साड़ी करोड़ और 175 धोती, इसी तरह से 1175 करोड़ बनारसी साड़ी, 1175 धोती हो गए। अभी हम लोगों के पास 130 से 135 करोड़ आबादी है। मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंसूर इलेक्शन फिजिकल क्रेडिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ज़रिए मान लीजिए कि जैसे इलेक्शन में होता है 5 साल पर 55 से लेकर 60 से लेकर 70-80% लोग आते हैं एवरेज राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर वोट देने के लिए। तो इसमें भी मान लीजिए 30 से 40 से 50% भी लोग जो सौ दिखाने के लिए आए और इसको मान लिए कि हाँ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गया, तो 1/4 भी आमदनी आया रेगुलर रूप में और उस पर सारा कुछ मिला। तो एक व्यवस्थित ढंग का व्यवस्था बन गया, कम खर्च में बना। क्योंकि क्या है कि मतलब कि जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं हुई और प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब नहीं हुआ, तो फिर परेशानी पूरे जीवन भर का है। अब इसमें है क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा दिन काम कर लिया और अपना जो है व्यवस्थित ढंग से अपना ज़िंदगी जी लिए, कम में भी। क्योंकि मैंने यही सिखाया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में कि अगर कम भी मिल रहा है तो सप्ताह में 3 दिन 4 दिन व्रत किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, और आराम से जो है गुजारा किया जा सकता है। तो इसको लेकर एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू को मैंने प्राथमिकता दी है। क्योंकि क्या होता है कि आबादी को एक काम करने का ज़रिया मिलता है। जैसे कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, तो एजुकेशनल प्राप्त करते वक्त किसी टीचर या किसी प्रोफेसर या लेक्चरर से पढ़ते हैं या स्वयं पढ़ते हैं, तो दोनों ही सूरत में जो है ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और नया ज्ञान का जो कार्य है वो उत्पन्न होता है। और रेगुलर इनकम की व्यवस्था इसके ज़रिए मैंने की ही है। जैसे एनुअल बजट का प्रबंध किया जाएगा, रेलवे बजट का किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का किया जाएगा और यूनियन टेरेटरी एनुअल बजट का किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय केंद्रीय बजट, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्टेट बजट और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय यूनियन टेरेटरी बजट किया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और मैंने रखा हुआ है कि जैसे मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है 1947 से, ठीक उसी प्रकार से रखा गया है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया एक माध्यम है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया 1947 में, और उसके बाद से लगातार जो है हम लोग लगभग उस समय में हम लोग 22 करोड़ आदमी थे जो कि वोट देने के लिए तैयार हो गए, गाँव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर। आज के डेट में उसी को हमने यूनियन फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया है। साथ साथ जो है यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया, कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया है। और साथ साथ यूनियन एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट फिजिकल क्रेडिट कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया है कि मान लीजिए कल को ज़्यादा लोग शहर में लाने लगा, तो जो भी आदमी चाहता है कि नहीं हम अपना खेत भी रखें और जो है उस पर स्वामित्व भी रहे और साथ साथ कुछ मिलता भी रहे, तो 1/4 ऑफ द उपज, मतलब जितना प्रोडक्टिविटी है उसका 1/4 सरकारी तौर पर उसके अकाउंट में डाल दिया गया प्रीएम्बल में, और अपना सरकार खेती रही। जब उसको अपना इच्छा हुआ, जैसे अमेरिका में सिस्टम है उसी प्रकार से अपना आया, अपना दस्तावेज़ लिया, अपना खेती बाड़ी किया, नहीं तो सरकार अपना कर रही है। और इसमें जो है काम करने वाले व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जो है काम करने वाले जो भी सीनियर हुए वही इस चीज़ को देखते रहेंगे, जैसा जो मैनेजर रहा। और अपना प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में लगभग 100% रोजगारी है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए। जैसे एजुकेशन का 100% है कि जो शिक्षा जितना प्राप्त कर सके प्राप्त करो, अपना खर्चा और अपना व्यवस्था और अपना जो है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। इसी प्रकार इसमें थोड़ा सा मैंने सरकारी रूप से समर्थन लिया है रेलवे ट्रैक का, जैसे है वैसे ही कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये जो आप फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं इसके ज़रिए एक ढांचा दिया है, एक स्केलेटन दिया है कि जो मनुष्य जिस भी डिग्री में अनस्किल्ड भी लेबर, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है अनस्किल्ड लेबर है,
तो इलिटरेट्स हैं, तो अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को भी मैंने उसी तरह से सम्मान दिया है कि जो भी एक निश्चित आमदनी होता है। इसलिए मैंने 2 कमरे और बनवाए हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के। उसको जैसे दस्तखत लेके सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के और उसके प्रतिनिधि के रख दिया। अब जैसे अभी 2021 चल रहा है, अब 100 साल के बाद 2121 आ जाएगा, तो समय तो गुजर जाएगा, लेकिन जो काम 1947 में हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, उसी प्रकार से ये नया व्यवस्था जो है स्वरोजगारी सरकारी उत्पन्न करके जो है हमेशा से जो है फूल की वर्षा करता रहेगा। क्योंकि क्या होगा कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए रोजगार जो है लगातार उत्पन्न होता रहेगा। और जो भी इससे जुड़ते गए, अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद, उसमें जो है अपना योगदान देते गए। अब जैसे ही योगदान देने लगते हैं, ऑटोमेटिक है कि मेजोरिटी आने लगता है। तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस सिद्धांत को कॉमन बनाकर जो है 6 परिवार को लेकर चल रही है। क्लियर कट फंडामेंटल है कि जैसे जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को नहीं मानेगा, जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को राजा मानेगा। अगर सब अनुशासित हो गए, जैसे पेरेंट और गार्जियन का फैसला है, तो 31 अगस्त 1946 में जाके जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुपुर्द कर देंगे और कोर्ट मार्शल कनेक्शन लागू हो जाएगा कि भाई अगर आपको कोई चीज़ का विरोध है तो सीधा जाके कोर्ट मार्शल कनेक्शन लो और थाने में 19 साल जो है 12-12 सिग्नेचर दो हर एक महीना। और नहीं तो फिर जनतंत्र में जो है सब अपनी सुनाने के प्रयास करते हैं, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर कोर्ट मार्शल। यही किया जा सकता है, क्योंकि रोजगार की व्यवस्था सबको चाहिए, शांतिपूर्ण रोजगार चाहिए, तरक्की वाला रोजगार चाहिए, तो वो तो शिक्षा व्यवस्था के ज़रिए आ सकती है। और शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू को लेकर मैं फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया और फिजिकल क्रेडिट टेबल लेकर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट बनाया। और इसी के ज़रिए जो है 1 से लेके 100 सेशन और 101 से लेके 200 सेशन अंग्रेजी और हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन किया है, जिसको आप सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और साथ साथ 251 रुपये की किताबों से संपर्क करके खरीद सकते हैं, ट्रूथ ऑनली टर्म्स। और फिर नए तरीके से जो है और योगदान देके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जनता के हाथ में है, जनता के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहा है। ये आपके साथ जैसे वोट, जैसे आपके साथ जो है फ़ोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड है 1947 15 अगस्त 1947 के जो 67 साल हम लोगों ने सपने देखे, उसके ज़रिए जो वोट इलेक्शन कर आया, इसमें रोजगार का व्यवस्थित सपना लेकर हमने प्रस्तुतिकरण किया है ट्रूथ ऑनली टर्म्स में कि भाई जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट एक कमरे हो गया आपका जो है पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट का, इसके ज़रिए 70% आदमी जो है वोट बैंक बन के अपना निवास करते रहेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टी सिग्नेचर कर देंगे कि यूनिफॉर्म रूप में जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पेश करते रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पेश करते रहेंगे। साथ साथ उद्योग जगत के साथ भी हमने दूसरे कमरे में सिग्नेचर करने के लिए बनाया है, ताकि जिसमें जो उद्योग भारत में जो भी उद्योगपति हैं अब में जो हमें देशवाद से जुड़े, तो 30 एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जितने भी एम्प्लॉयमेंट थी उसको मान्यता दी जाएगी। बाकी सब जो है जैसे 6 परिवार हैं, तो एक परिवार राजनीति कर रहा है, राजनीति भी रोजगार दे रहा है। साथ साथ एक परिवार उद्योग कर रहा है तो उद्योग भी रोजगार दे रहा है। और एक परिवार शिक्षाविद है तो वो शिक्षाविद भी रोजगार दे रहा है। और एक परिवार महिलाविद है तो महिलाविद भी रोजगार दे रहे हैं। और जो है एक परिवार सत्य अहिंसा है तो वो भी रोजगार दे रहा है। और एक परिवार सरकार है तो वो भी रोजगार दे रहा है। अब छहों का ये स्वामी कैसे हुआ, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गया, बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया और कोर्ट मार्शल रेंज लगा के चला, क्योंकि आर्मी वाला भी सिस्टम रखा गया है कि ताकि कल को अगर जनता समझदार होकर भी गैर समझदारी की बात करता है तो कोर्ट मार्शल करके ख़त्म कर दिया जाएगा ये मुद्दा। और भी जो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं उसका भी कोर्ट मार्शल, क्योंकि भाई रोजगार, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, फॉर एंट्री पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर प्रकार की सुविधाएं अब सरकार से जुड़े रहने पर ऑटोमेटिक है कि हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि सरकार के पास सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन रहता है पूरे वर्ल्ड में। और इसमें जो है डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन की बात की गई है अमितेश्वर झा के माध्यम से। और ह्यूमन लिमिटेशन में एक सर्टिफिकेट है आपका, जो सर्टिफिकेट है आप 18 वर्ष के हैं, 32 वर्ष के हैं, 46 वर्ष के हैं, 58 वर्ष के हैं। लेकिन सबसे पहले जो है इसको जनतांत्रिक रूप से अधिनियम पारित करके संसद भवन में, विधानसभा में तभी लाया जा सकता है, क्योंकि
तब जो है राष्ट्रीय स्तर पर अमितेश्वरवाद का ग्रहण हो जाएगा और जो है जनेऊ की तरह हम लोग इसको ग्रहण कर लेंगे। जैसे जनेऊ में 6 धागे हो जाते हैं, उसी प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन के धागे हम लोग अपने शरीर में समेट लिए और जो है व्यवस्थित ढंग से निवास करने लगे 6 परिवार में। और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हम लोगों के जीवन को उद्धार करता रहेगा। हम लोगों का कर्तव्य है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिटरेचर का पढ़ें और 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 से मूर्ति बना के उसकी पुष्पांजलि अर्पित करें। मूर्ति में शिव पार्वती की मूर्ति, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा की मूर्ति, अमिताभ लासा की मूर्ति, ब्रह्मा सरस्वती की मूर्ति, आदि शक्ति जगदम्बा और शिवा की मूर्ति, प्रत्येक शिव पुरस्कृत भगवान भगवती की मूर्ति और हिंदू गवर्नमेंट टीचर की मूर्ति, शिव मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ साथ जो है रामनवमी, कृष्णाष्टमी, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, शिव पूजा, विष्णु पूजा, ब्रह्मा पूजा, आदि शक्ति सभी प्रकार की पूजा जो हम लोग करते आ रहे हैं वो भी करते रहेंगे। तो इसके साथ ही अब जो है समय स्वल्प है, कम है, तो इसको जो है अंत करते हैं। 175वां सेशन, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com। और साथ साथ जो है सो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ऑन लिटम 251 रुपये की लिखी, जो आप मुझसे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6। सो पहला राष्ट्रपति भवन, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग, 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम से। राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम से। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, आयुष पुराण, 12 ज्योतिर्किताब, 12 मेटलिस्ट सेकुलर किताबें, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, नोबेल प्राइज विनर हिंदुओं का, 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट। राष्ट्रपति भवन नंबर 4, महिला राष्ट्रपति भवन, जिसमें दुर्गा सिद्धि, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम से। राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवान की सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दसों देखभाल विश्वकर्मा उनके बेटा बेटे के साथ पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम से। राष्ट्रपति भवन जो हिंदू गवर्नमेंट टाइम हैजमेंट टाइम के साथ पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स पर। हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय 3 बजट बनाए, एनुअल बजट बनाए, रेलवे बजट बनाए है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट बनाए और व्यवस्थित ढंग से फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू के साथ, और 4 साल पर प्रमोशन लें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू के जरिए प्रमोशन लें। धन्यवाद।